हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को फिर से और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा नवंबर का रीडिंग। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ नवंबर गोइंग टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ। ओके, या फिर व्हाट इज़ द मंथ ऑफ नवंबर गोइंग टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ। एंड मोस्टली ओके, स्पेशली जो 11/11 पोर्टल है उसमें आपके लिए क्या क्या एक्टिवेट होने वाला है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो बेसिकली नवंबर का मंथ जो है ये बहुत ही स्पेशल बोला जाता है बिकॉज ऑफ द 11/11 पोर्टल। ओके, ये बेसिकली जो मास्टर नंबर है ये एक मैनिफेस्टेशन का टाइम, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम होता है। सो यहाँ पे बहुत शिफ्ट होगा, चेंजेस होगा, बहुत लोगों के लिए अलाइनमेंट में आप लोग आएंगे अपने लाइफ पर्पस के साथ या फिर अपने डेस्टिनी के साथ। ओके, सो बेसिकली आज का जो रीडिंग है उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है आज को भी। ओके, आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, ग्रुप नंबर 1 में है ब्लैक टर्मोलिन। ओके, सेकंड नंबर में है आपका एमेथिस्ट एंड थर्ड में है आपका रोज क्वार्ट्ज। ओके, यू कैन गो अहेड एंड चूज एनी वन और एनी 2। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलिन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, एंड आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है बर्ड्स। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग की विद द बर्ड्स एंड ब्लैक टर्मोलिन। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आई एम सीइंग ग्राउंडेडनेस, यानी कि अपने रूट्स से कनेक्ट होना या फिर अपने ओरिजिन से कनेक्ट होना या फिर जो आपका कोर है उससे कनेक्ट होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी की एक बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, आप जितना ऑथेंटिक रहेंगे अपने आप को लेके एंड अपना जो इसेंस है आपका खुद का एक सॉस होता है, खुद का एक यूनिकनेस होता है, आप जितना उसको एक्सेप्ट करेंगे आई एम सीइंग उतना ज़्यादा आप ग्राउंडेड फील करने वाले हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन भी आपको दिया जा रहा है विद द ब्लैक टर्मोलिन। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, क्योंकि शायद बहुत ही अनग्राउंडेड फील कर रहे थे आप लोग बहुत टाइम से एंड आपको लग रहा था कि शायद बहुत लोग आपको जज कर रहे हैं। दैट मे बी वन थिंग, आपके आसपास के लोग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ऑथेंटिक, आप जैसे हो वैसे ही रहिए। ओके, आपको लोगों के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आपको बोला जा रहा है कि अपने रूट चक्रा पे और काम कीजिए, क्योंकि जितना तगड़ा या फिर जितना स्ट्रॉन्ग आपका रूट चक्रा होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका स्टेबिलिटी होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी, हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से सबसे पहले आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके, सो नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। ओके, नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। लेट्स सी, नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है एंड व्हाट इज़ इट गोइंग टू ब्रिंग। ओके, नवंबर का मंथ आपके लिए आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। ओके, लेट्स सी। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी। ओके, नवंबर का मंथ 7 ऑफ वंस है आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड जो निकला है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड द लवर्स। ओके, सो जैसे कि कहा था, ओके, ऑलमोस्ट इट्स लाइक सिमिलर टू दिस मैसेज जो इस कार्ड से निकला था। ओके, सो आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग एट दिस करेंट मोमेंट शायद बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में हो, इन द सेंस लाइक आपको लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ डिफेंड करना पड़ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कनेक्शन हो सकता है। ओके, या फिर एक कनेक्शन को लेके आप बहुत ही डिफेंसिव फील कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आए या फिर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो एंड उसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो आप में से बहुत लोग, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपके लाइफ में
स्टेबिलिटी आए, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस आए जिनके साथ आप पूरी तरह से मैरिज में घुस पाए. सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, जहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा आप बहुत ही डिटर्मिन्ड हो कि जो भी कनेक्शन होगा आपका वो लॉन्ग टर्म हो. ओके, सो आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत मेंटल ट्रैप है उसी के आसपास. फॉर सम ऑफ यू ये आपके मोस्टली आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ही लव मैसेज स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है. एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आप में से बहुत लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा अपने कनेक्शन को लेके, लव कनेक्शन को लेके, या फिर ये कुछ भी पार्टनरशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट आपका जो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है. आई एम सीइंग उसमें बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि ऑफ बैलेंस हो रहा है इन सम वे, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत मेंटल ट्रैप है कि अच्छा इस डायरेक्शन जाओ कि उस डायरेक्शन जाओ. ओके, आप लोग शायद बहुत ही कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो किसी डिसीजन को लेके या फिर किसी एक इंसान को लेके आप चॉइस नहीं बना पा रहे हो. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो यहाँ पे आई एम सीइंग उसको लेके सोल्यूशन मिलेगा आप में से बहुत लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर. एक कनेक्शन को लेके अगर आपके माइंड में बहुत क्वेश्चन है एंड दिल में बहुत क्वेश्चन है, देन आई एम सीइंग उसको लेके बहुत आंसर्स आएगा आपके दिल में, आपके इंट्यूशन के थ्रू से आपको बहुत मैसेज दिया जाएगा. बट एट द सेम टाइम ये जो लवर्स है ये चॉइस के बारे में भी बोलता है, तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का चॉइस होगा. ओके, ये आपके खुद के डिसीजन के ऊपर बेस करेगा. ओके, आप क्या डिसीजन लेते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, ये उसके ऊपर बेस करेगा. एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू अ सर्टेन कनेक्शन. ओके, या फिर एक जो यूनियन है. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है ये लाइफ बेस्ड डिसीजन, यानी कि करियर के ऊपर भी बेस कर सकता है ये, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन है, बहुत ही बड़ा सा सिचुएशन है आपके लाइफ में, उसको लेके डिसीजन हो सकता है ये. आई एम सीइंग somewhat feeling trapped, बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में रहे हो शायद. ओके, लाइक आई हैव टू फाइट फॉर दिस, आई हैव टू डू दिस फॉर दिस. ओके, ये रखने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग इन नवंबर ये सॉर्ट आउट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे आप में से बहुत लोग ये जो मेंटल ट्रैप है जहाँ पे बहुत टाइम से आप स्टक फील कर रहे थे, आप उससे बाहर निकल पाएंगे. एंड डिसीजन जो है वो आपके ऊपर ही बेस करेगा कि आपको किस डायरेक्शन जाना है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट दिस इज़ लाइक मोस्टली आपका मेंटल ट्रैप. ओके, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हो शायद. ओके, एंड आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेके थोड़ा सा वरीड हो, थोड़ा सा टेंशन में हो शायद. ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर. एंड आई एम सीइंग कि उसको लेके सोल्यूशन मिलेगा, उसको लेके क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगा. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है. ओके, ये आपको क्या चूज़ करना है, ऑथेंटिसिटी चूज़ करना है या फिर क्योंकि आई एम सीइंग यहाँ पे लवर्स पे आप देखेंगे यहाँ पे दो, एंड यहाँ पे एक डिसेप्टिव एनर्जी है एंड दूसरा जो है बहुत ही ऑथेंटिक काइंड ऑफ एनर्जी है जो एक कप पकड़ा हुआ है. ओके, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा है, बट आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट. सो बेसिकली यहाँ पे आई एम सीइंग कि ये आपके ऊपर बेस करेगा कि आप क्या डिसाइड करते हो. आपको ऑथेंटिक रास्ता चूज़ करना है या फिर एक ऐसा रास्ता जहाँ पे आप एक ऊपर में एक फसाद रख रहे हो. ओके, यानी कि अपनी इमोशंस को ऑथेंटिकली आप शेयर नहीं कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ है जो आप छिपा रहे हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड उसको लेके आप लोग सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी हम लोग ये किसी के साथ ही रेजोनेट होगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 अगर ये एनर्जी जो है आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, आप दूसरा पाइल जाके चूज़ कर सकते हो. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो 1111 पोर्टल क्या एक्टिवेशन लाएगा, हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू 1111 पोर्टल. ओके, ये जो सिचुएशन है ये 1111 पोर्टल के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मंथ ऑफ नवंबर गोइंग टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ. ओके, एंड ये 1111 पोर्टल के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है. ओके, हियर वी गो.
सो ईगल है कम्युनियन, ओके। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। एंड ईगल जो है एंड कम्युनियन जो है, आप अगर देखेंगे 1111 ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कम्युनिकेशन, ओके, जहाँ पे एंजल्स एंड गाइड्स आपसे कम्युनिकेट करे कंस्टेंटली। एंड ये आप अलाइनमेंट बोल सकते हो, एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हो। एंड समहाउ इन सम वे में 1111 को मैसेजेस के साथ भी कनेक्ट करती हूँ, नॉट ओनली एक्टिवेशन। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट इट्स कमिंग टू यू नो हाउ टू से दैट, ये आपको दिखाई पड़ेगा जो मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, ओके। सो लेट्स सी, डीएनए है कर्मा आपका फर्स्ट कार्ड, नेक्स्ट है फेरीज अर्थ मैजिक, ओके। एंड लेट्स सी टू मोर कार्ड्स, ओके। एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो ये 1111 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लाने वाला है, ओके। एंड स्पेशली द मंथ ऑफ नवंबर ओवरऑल, ओके। 11 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लाने वाला है, ओके। सो डोर टू स्पिरिट, ओ माय गॉड, दिस टू आर सेम, ओके। ईगल, कम्युनियन एंड डोर टू स्पिरिट। सो आप लोग देखेंगे कि मंथ नवंबर के मंथ में आप लोगों के आसपास बहुत सारा बर्ड्स, आई एम सीइंग कि आप बहुत ही अलग अलग टाइप के बर्ड्स देख सकते हो, या फिर बहुत ही आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे थ्रू बर्ड्स, ओके। आई एम सीइंग दैट क्योंकि आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 नवंबर के मंथ में बर्ड्स जो है वो आपका स्पिरिट एनिमल होगा, कोई एक बर्ड। आप में से किसी के लिए ये डव हो सकता है, ईगल हो सकता है, ओके। देयर सम काइंड ऑफ कनेक्शन। एंड आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीडम को भी डिपिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक सेंस ऑफ रिलीफ है, फ्रीडम है, ओके। एंड जहाँ आपका सोल जो है और ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, और ज़्यादा स्पिरिचुअल रियल्म के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, वैसा टाइम आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे असेंशन डेफिनेटली है, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली है, ओके। सो जर्नी है यहाँ पे, ओके। एंड नेक्स्ट जो निकला है वो है डोर टू रोमांस, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 क्या एक्टिवेट होने वाला है आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओके। एंड स्पेशली ये कैसे कनेक्ट कर रहा है 1111 पोर्टल के साथ। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद आप लोग एक कार्मिक डेथ से डील कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे कार्मिक क्लींसिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड इसीलिए आपको लग रहा है कि बहुत डिफेंस में रहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है शायद आपके लाइफ में जो बहुत टाइम से आपने एड्रेस नहीं किया। आप में से बहुत लोगों के लिए वो सरफेस में आ रहा है। एंड आई एम सीइंग आपको उससे डील करना पड़ रहा है ताकि आप उसको पूरी तरह से हील कर पाए फाइनली, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद कुछ लेसन्स आपको सीखना था अगले फेज तक पहुंचने के लिए अपने लाइफ का। एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप उसी टाइम से चल रहे हो शायद एट दिस करंट मोमेंट, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है, ओके। बहुत कुछ हो रहा है एंड आपको डिफेंस में रहना पड़ रहा है बहुत कुछ चीज़ों को लेके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत कार्मिक क्लींसिंग हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत लेसन आपको सीखना भी पड़ रहा है, ओके। एंड आप में से बहुत लोग अपने पावर में आ रहे हो धीरे धीरे, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, ओके। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे जो एक वेयरवुल्फ काइंड ऑफ एनर्जी है, ओके। आप बोल सकते हो कि शी वुल्फ या फिर ही वुल्फ, ओके, डजंट मैटर। मैं जेंडर पे नहीं जाऊंगी, बट यहाँ पे बहुत ही एक अल्फा काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे लीडरशिप काइंड ऑफ रोल आप लोग धीरे धीरे उस एनर्जी में पेड़ रख रहे हो धीरे धीरे। एंड जिसके वजह से यहाँ पे बहुत शायद लेसन आपको सीखना था, पास्ट का जो बैगेजेस था आपको वो धीरे धीरे गिराना था। एंड आई एम सीइंग वही हो रहा है यहाँ पे, ओके। बहुत कार्मिक क्लींसिंग हो रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका जो लव लाइफ है, ओके। आई एम सीइंग कि इन द मंथ ऑफ नवंबर यहाँ पे ब्लॉसम होगा आपका लव लाइफ एक्चुअली, ओके। देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड ब्लॉसमिंग, ओके। लव लाइफ अगर है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है आपके लाइफ में, या फिर कोई नहीं है, देन आई एम सीइंग आप लोग वही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट, ओके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही प्लेफुलनेस है इस कनेक्शन को लेके इन सम वे। आई एम सीइंग कि फेरीज जो है इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक आई एम सीइंग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक्साइटमेंट होगा, चाइल्ड लाइक एनर्जी होगा, इनोसेंस बहुत होगा इस कनेक्शन में। आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत ही ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड रहने वाले हो, ओके। सो ये वैसा
टाइप का कनेक्शन है जहाँ पे शायद बहुत आप लोग एक साथ ग्रो होने वाले हो, इवॉल्व होने वाले हो स्पिरिचुअली. ओके, सो दैट्स द काइंड ऑफ कनेक्शन यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. आई एम सीइंग दैट यहाँ पे बहुत इक्वल गिव एंड टेक होगा. ओके, एंड आई एम सीइंग आप लोग डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आई एम सीइंग आप लोग जब एक यूनियन में आएंगे इस पार्टनर के साथ, आई एम सीइंग आप लोगों का मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आप में से बहुत लोग शायद इस इंसान से नवंबर में मिलने वाले हो, या फिर ये मैनिफेस्टेशन जो है ये स्टार्ट हो चुका है. बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन है जहाँ पे आप लोगों का जो बॉन्डिंग है या फिर बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ज़्यादा तगड़ा होगा इन अ वे. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली आप लोग जैसा जर्नी देख चुके हैं एंड जिस स्पिरिचुअल जर्नी में रहे हो, शायद उसके बाद एक मेंटल ट्रैप में घुस चुके हैं आप में से बहुत लोगों के कि अच्छा ये मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मैंने इतना ख़राब दिन देखा है ऑलरेडी. ओके, इसके आगे जाके ओके मुझे इससे और कितना ज़्यादा खुशी मिल सकता है. ओके, उस चीज़ को लेके यहाँ मुझे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आई एम सीइंग कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये इसीलिए है ताकि आप ये मेंटल ट्रैप से निकल पाए, क्योंकि आप में से बहुत लोग पास्ट में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टॉप करते थे. शायद सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी हो सकता है, यानी कि कुछ एक नया जर्नी स्टार्ट होने लेता है एंड आप में से बहुत लोग अपने आप को रोक लेते हो. ओके, कुछ ना कुछ सोचते हो या फिर खुद ही सैबोटेज कर लेते हो शायद. ओके, खुद ही उस रास्ते को छोड़ देते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं हो. ये सबकॉन्शियसली हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये आप आपको पता चल रहा है कि हो रहा है, लेकिन ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, यानी कि कुछ हैप्पीनेस आने वाला होता है एंड आप में से बहुत लोग पहले ही शायद यू स्टेप अवे. ओके, वो एक एनर्जी हो सकता है यहाँ पे जहाँ पे जर्नी को लेके आपको डर लगता है, आगे का जर्नी यानी कि फ्यूचर को लेके आपका जो एक सेंस ऑफ एश्योरेंस है, आपको लगता है कि वो तो है नहीं. ओके, आई एम सीइंग फ्यूचर को लेके बहुत डाउट है यहाँ पे एंड वही आपके दिल में बहुत ज़्यादा डर क्रिएट करता है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, द इनएबिलिटी टू लुक इनटू द फ्यूचर कि अच्छा फ्यूचर में जाके क्या होगा. सो यहाँ बहुत सेल्फ डाउट है. ओके, एंड कनेक्शन को लेके भी आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत सेल्फ डाउट है एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर आप में से बहुत लोगों को उसको हील करना है एंड वही आप हील करने वाले हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड जब आप ये हील करेंगे तभी आप ये एक अलाइनमेंट में आने वाले हो. ओके, एंड ये जो एक्टिवेशन है ये स्टार्ट हो रहा है 11/11 पोर्टल में. ओके, आप में से बहुत लोग अपने ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से डेफिनेटली मिल रहे हो एंड एक जो लाइफ जो है जिसको लेके रोमांटिसाइज करना, यानी कि एक जो जैसा लाइफ ड्रीम लाइफ आप जैसा चाहते हो. ओके, जैसा हैप्पीनेस आप चाहते हो, जैसा फ्यूचर आप चाहते हो अपने लिए. ओके, उसको लेके आई एम सीइंग आप लोग अलाइनमेंट में आने वाले हो. डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. लेकिन ये आपके डिसीजन के ऊपर बेस करता है, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज करते थे, यानी कि बहुत डाउट करते थे कि अच्छा मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि नहीं, मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि नहीं. ओके, अगर ये आपके सामने दिया भी जाता है आप में से बहुत लोग पहले ही सोचने लगते हो कि अच्छा मैं इसको डिज़र्व नहीं करता. ओके, एंड इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू. ओके, वैसा काइंड ऑफ वाइब मुझे यहाँ मिल रहा है एक्चुअली. सो डेफिनेटली ये आपके माइंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेस करेगा कि आप अपने लाइफ में क्या इनवाइट करते हो या फिर क्या वेलकम करते हो. ओके, सो लेट्स सी. हम लोग सेक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो लेट्स सी नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या लाने वाला है. ओके, नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में क्या लाने वाला है. ओके, सो 1 मोर कार्ड. नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या लाने वाला है. ओके, या ड्रीम अ ब्यूटिफुल ड्रीम. ओके, सो यहाँ पे जो भी ड्रीम है आपका आप उसको फुलफिल कर सकते हो. ये बस भरोसा रखना है आपको अपने ऊपर. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत सेल्फ डाउट के थ्रू से डील करते हो. आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो कि अच्छा मुझसे नहीं होगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. यहाँ पे है अगेंस्ट द ग्रेन. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव. ओके, सो ये बहुत ही जजमेंटल काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, इट डजंट नेसेसरली मीन कि आप लोगों को जज करते हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज अगर आप अपने आप को जज करते हो आप लोगों को भी जज करेंगे. ओके, दैट्स लाइक अ सबकॉन्शियस काइंड ऑफ थिंग. एंड आप में से बहुत लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हो शायद, जिसके वजह से यहाँ पे बर्ड्स निकला है. एंड दिस कार्ड लेनोर्मैन में ये लिटरली ऐसे इमोशन को डिपिक्ट करता है जहाँ पे समटाइम्स आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज कर लेते
हो एंड अपने आप को किसी और शेप एंड फॉर्म में मोल्ड करने की कोशिश करते हो ताकि आप लोगों को प्लीज़ कर पाए इन सम वे, टू बी ऑनेस्ट। ओके, ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ऐसा बनना पड़ेगा ताकि लोग आपको एक्सेप्ट कर पाए। सो आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो नवंबर में क्या होगा, 11/11 पोर्टल जो है इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन अ वेरी रेबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी। ये ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोगों के जजमेंट के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। आप सबसे पहले तो आप खुद को जज करना बंद करने वाले हो। ओके, एंड आई एम सीइंग आप ये नहीं सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप जो एक एक जो बेसिक नॉर्म है, ओके, आप उस फ्लो के अगेंस्ट जाने वाले हो, हाईली पॉसिबल। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग अगर आप बहुत टाइम से किसी सिचुएशन को डिले कर रहे थे क्योंकि आप डर रहे थे कि लोग आपको जज करेंगे या फिर लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, देन आई एम सीइंग आप उससे बाहर निकल रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए इट मे बी वन थिंग जहाँ पे एक पार्टनर जो है दैट मे बी पॉसिबल, एक पार्टनर आपको ऐसा फील करा रहा था शायद जहाँ पे आपको एक सर्टेन वे में आपको बिहेव करना पड़ता है या फिर सर्टेन वे में रहना पड़ता है ताकि आप उनके सामने हाउ टू से दैट उनको उनका जो लव है उसकी वर्डी बन पाए। ओके, दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे वैसा कुछ थॉट्स चल रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उससे बाहर निकलने वाले हो। आप में से किसी के लिए तो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे अगर अलग कास्ट का कोई हो सकता है या फिर इनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है या फिर ये ओवरऑल सिचुएशन हो सकता है जो किसी ने भी परस्यू नहीं किया या फिर किसी ने भी वैसा सिचुएशन आपके फैमिली जनरेशन में ही हो सकता है देखा नहीं है कभी भी। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उस फ्लो के अगेंस्ट जाके आप वो करने वाले हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्री फ्रॉम जजमेंट फ्री टू लव, ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप को जज करना बंद करेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, क्योंकि विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स ये आपको डेफिनेटली एक सिचुएशन में ट्रैप्ड रख रहा है एक जर्नी में आगे बढ़ने से, क्योंकि यहाँ पे होल लॉट ऑफ जर्नी आपके सामने है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है एंड आप में से बहुत लोग अपने आप को स्टैग्नेंट रख रहे हो, अपने आप को स्टक रख रहे हो एंड आप उसी चक्कर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये जो जर्नी आपके सामने पड़ा है, ओके, इतना सुंदर सा जर्नी, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे जो आप इमेजिन करते हो या फिर जो आप ड्रीम करते हो, जैसा लाइफ आपको चाहिए, आप उसको परस्यू नहीं कर रहे हो किसी डर के मारे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो 11/11 पोर्टल जो है या फिर जो ये नवंबर का मंथ है, आई एम सीइंग आपके अंदर ऐसा करेज लाएगा या फिर ऐसा हिम्मत लाएगा कि आप ऐसा एक रास्ता परस्यू करने वाले हो या फिर ऐसे रास्ते की तरफ आप पाँव रखने वाले हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जो आप कि आपकी अंदर इतना हिम्मत है वैसा करने के लिए। ओके, आई एम सीइंग यहाँ पे आपके अंदर करेज दिया जाएगा, आपको हिम्मत दिया जाएगा, ब्रेवरी दिया जाएगा ताकि आप उस जर्नी की तरफ आगे बढ़ पाए। ओके, क्योंकि ये सोल कॉलिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए एंड यहाँ पे ऐसा भी वाइब है जहाँ पे आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है आप उससे कनेक्ट करने वाले हो। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग यहाँ पे आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको एक आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बुला रहा है। आपका जो सोल कॉलिंग है, आई एम सीइंग इट्स अबाउट कनेक्टिंग विथ योर ट्रूएस्ट सेल्फ। ओके, जहाँ पे आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो, कंफर्टेबल हो एंड लोगों के जजमेंट के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। सो इन द मंथ ऑफ नवंबर आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो एंड आप अपना जो ट्रू सेल्फ है आप उसके साथ कनेक्ट करने वाले हो। ओके, सो उसके लिए आई एम सीइंग आपको हिम्मत दिया जाएगा, ओके, करेज दिया जाएगा। ये कुछ एक लाइट बल्ब काइंड ऑफ मोमेंट हो सकता है जहाँ पे सडनली आप अवेकन फील करते हो, सडनली आप एक जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हो। सो वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो कौन सा हाउस है या फिर कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, लेट्स सी कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा। ओके, सो 4th हाउस है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग।
ओके, इट्स ऑल अबाउट रूट्स। ओके, दैट डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए जो भी इशू, जिस इशू से आप डील कर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अभी जो करेंटली आप जिससे डील कर रहे हो वो नहीं है। सबकॉन्शियसली आई एम सीइंग ये आपके चाइल्डहुड से रूटेड है, ये आपके चाइल्डहुड से इमर्ज हो रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप जिस घर में आपको रेज किया गया है, यहाँ पे ओह माय गॉड, फर्स्ट इम्प्रेशन। okay, so this is like the first house, first impression, first impression, it's the same। okay, जैसे कि आप चीज़ों को अप्रोच करते हो, so with the first house, as I said, कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा? फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट लोग आपको कैसे देखते हैं, एंड सबसे पहले तो आप अपने आप को कैसे देखते हो, एंड आप अपने आप को जज नहीं कर रहे हो एंड अप्रोच कर रहे हो चीज़ों को ऑथेंटिकली। ओके, जब आप उस एसेंडिंग या फिर एसेंडेंट या फिर जो राइजिंग है आपका, उसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट करते हो, देन आपका अप्रोच जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है। आप में से बहुत लोग ये जो है आपका एस्पेक्ट ओके लाइफ का, उसमें बहुत चेंज आएगा। आप चीज़ों को जैसे अप्रोच करते हो, चीज़ों को जैसे देखते हो, उसमें बहुत जजमेंट की कमी होगी अभी से। ओके, जहाँ पे आप चीज़ों को जज नहीं करने वाले। ओके, यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप अपने आप को हैंडल करने वाले हो। आप में से बहुत लोग, क्योंकि शायद बहुत टाइम से आप किसी ना किसी चीज़ से डील कर रहे हो। ओके, एंड इट हैज़ बीन स्ट्रगल, एंड ये बहुत ही डीपली रूटेड है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यानी कि घर से इमर्ज हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप बड़े हुए थे वहाँ से इमर्ज हो रहा है, जहाँ पे शायद आप अपने आप को जज करते हो, क्योंकि शायद आपके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा लोगों को जज करते थे, या फिर ये आपको ही जज करते थे शायद। दैट मे बी वन थिंग, यहाँ पे शायद कंपेयर किया जाता था, दैट मे बी वन थिंग। एंड आप में से बहुत लोग आपका जो ट्रू सेल्फ है, आप उससे डिस्कनेक्ट हो रहे थे धीरे धीरे। ओके, एंड आप कुछ और किसी और फॉर्म या फिर शेप में आपको मोल्ड किया जा रहा था शायद आपके घर में। ओके, बल्कि आपका जो ट्रू सेल्फ है, जो सोल है, उसके साथ आप पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो रहे थे शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट मे बी वन थिंग। सो डेफिनेटली फर्स्ट हाउस ये बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा जो 11-11 पोर्टल है। ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर आपका जो फर्स्ट हाउस है उसको। एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स मोस्टली अबाउट आप कैसे चीज़ों को देखते हो, क्योंकि आई एम सीइंग यहाँ पे थोड़ा इम्बैलेंस है उस एस्पेक्ट को लेके, जहाँ पे आप अपने अंदर जो आपका ट्रू सेल्फ है उसको लेके ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हो आप में से बहुत लोग शायद। ओके, एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर आपको उससे डील करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एक पार्टनर है शायद आपके लाइफ में, जो ये जो एस्पेक्ट है आपके अंदर वो ट्रिगर करने वाला है, या फिर उस एस्पेक्ट को हील करने वाले है ये इंसान। ओके, सो दैट्स वन थिंग। सो लेट्स सी, हम लोग वन लास्ट कार्ड एज अ गाइडेंस आपके लिए निकालेंगे फ्रॉम विजडम फॉर healing। okay, wisdom for healing cards। so let's see the card for group number 1। so yeah, become better है यहाँ पे। so yeah, let's see। Release the need to complain। okay, release the need to complain। honestly assess whether you're a complainer, no matter whether you share complaints with others or keep them to yourself. This tendency is a way of looking at a situation without seeing its potential blessings। your goal is to release the predilection to complain and instead see the positive side of things। so आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका गाइडेंस है। okay, where releasing the need to complain बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जहाँ पे आप सिचुएशंस को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा क्योंकि आई एम सीइंग ये जो मेंटल ट्रैप है ये उससे इमर्ज हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कि सिचुएशन जो है उसको लेके आप वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही सोच लेते हो शायद। ओके, एंड उसी के चक्कर में आई एम सीइंग आप लोग शायद अक्सर कंप्लेन कर देते हो। ओके, या फिर कंप्लेन करते हो सिचुएशन को लेके, क्योंकि आप को डर लगा रहता है कि अच्छा कुछ ना कुछ होगा। ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी शायद आपके आगे का जो जर्नी है, जो बहुत ही सुंदर जर्नी है एक्चुअली, एंड आप लोगों को जो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आगे का जर्नी कैसा होगा, उसको लेके जो डर है, उसके चक्कर में आप में से बहुत लोग अपनी ही जर्नी को सैबोटेज कर लेते हो शायद। ओके, यानी कि आप खुद ही डाउट कर लेते हो, एंड अक्सर आप खुद ही मेस्ड अप कर लेते हो शायद अपनी जर्नी को। दैट मे बी वन थिंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंप्लेन है ना, जो एक फीलिंग आता है जहाँ पे ये कुछ ना कुछ गलत होगा, यहाँ पे जाके उसको हील करना है फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो नवंबर में डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी गुड टाइम फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत कुछ हील होगा आपके लिए, एंड आप में से बहुत लोग बहुत ही एम्पावर्ड फील करेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो रहा है।
आपके पर्सपेक्टिव को लेके, अपने आप को लेके जो आपका पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत हीलिंग होगा। आप अपने आप को जज करना छोड़ देंगे, आप में से बहुत लोग, एंड आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो कुछ ना कुछ है जो ट्रिगर करेगा वो, बट इवेंचुअली वो आपके भलाई के लिए ही होगा। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो एज वेल एज ब्लैक टर्मोलिन, सो मे बी ये जो मीन स्टोन, ये जो आपने क्रिस्टल चूज़ किया है, इट मे बी अबाउट एज वेल शैडो वर्क जो आपको करना है। एंड आई एम सीइंग नवंबर के मंथ में आप शायद उससे डील करके, आप उसको पूरी तरह से हील करके आप उसको बाय बाय बोलने वाले हो शायद। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग एरीज हो सकते हो। ओके, यहाँ पे या एरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, एरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाट एल्स, या कैंसर है यहाँ पे अब में से किसी के लिए। ओके, जेमिनाई है। व्हाट एल्स, या लिब्रा है आप में से किसी के लिए। Virgo, Taurus, Capricorn. So yeah, that's the message I am getting for group number 1. So thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. Hello group number 2. अगर आपने ये amethyst चूज किया है, then ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है क्रॉसरोड। ओके, सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो इंट्यूटिव डिसीजंस आपको स्ट्रांगली बनाना है। ओके, सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे अगर ओके मास्टर नंबर 22। ओके, यहाँ भी सो आप लोग डेफिनेटली अलाइनमेंट में आ रहे हो इन सम वे। ओके, एंड आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक टाइम है। आप में से बहुत लोगों के लिए 11-11 पोर्टल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे डिसीजन बनाने के लिए, सही डिसीजन बनाने के लिए आई एम सीइंग वो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आई एम सीइंग यहाँ पे एनर्जी बेस्ड डिसीजन बनाना है आप में से किसी के लिए, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ जर्नी है, या फिर ये करियर चॉइसेस भी हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये कुछ एनर्जेटिक है या फिर स्पिरिचुअल डिसीजन। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जिस डायरेक्शन जाना है इट्स हाई टाइम कि आप अभी चूज़ करें इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, एंड आप एक ऐसे टाइम से डील करेंगे जहाँ पे आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि मुझे इस रास्ते जाना है या फिर इस रास्ते जाना है। एंड यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो है आप अगर ध्यान से देखेंगे, ओके, यहाँ पे देयर्स वन रोड विच इज़ वेरी डार्क। ओके, एंड द अदर रोड इज़ रियली ब्राइट एंड बहुत ही येलोइश काइंड ऑफ आप कलर देख सकते हो यहाँ पे। सो इट स्पीक्स अबाउट ब्रांड न्यू एनर्जी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेडियंस, सक्सेस आप बोल सकते हो, हैप्पीनेस के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अपनी जर्नी को ले। ओके, सो आई एम सेइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किस जर्नी या फिर किस डायरेक्शन जाते हो ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा। सो ये क्लींसिंग भी आप बोल सकते हो, इसीलिए शायद एमेथिस्ट आपने चूज़ किया है। इट स्पीक्स अबाउट क्लींसिंग। ओके, यानी कि आपका थर्ड आई जो है उसको क्लियरली आपको क्लींस करके आपको देखना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग गोल्डन टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, व्हाट इज द मंथ ऑफ नवंबर ब्रिंग इनटू योर लाइफ। ओके, नवंबर का मंथ जो है वो आपके लाइफ में क्या लाने वाला है, स्पेशली 11-11 पोर्टल। ओ माय गॉड। ओके, नवंबर का मंथ आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। ओके, 1 कार्ड इज टाइम प्लीज। नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या लाने वाला है। ओके, नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या लाने वाला है। ओह माय गॉश। ओके, लवर्स है। ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक, सो इट्स द सेम थिंग, चॉइस। ओके, क्रॉस रोड। सो लेट्स सी, हम लोग फर्स्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पे टावर निकला है आपके लिए, सेकेंड है 5 ऑफ कप्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, एंड लास्ट जो निकला है वो है क्वीन ऑफ वंस। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि आप अभी एक टावर मोमेंट के थ्रू से चल रहे हो, यानी कि जो भी पुराना फाउंडेशंस था, जो भी एक फॉल्स एनर्जी था,
जो ईगो के ऊपर बेस्ड करके बनाया हुआ था, एक ऐसा पैलेस आप बोल सकते हो, या फिर एक ऐसा एनर्जी, ओके, या फिर एक ऐसा इट्स बेसिकली एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑफ कोर्स, ओके, ऐसा घर जो इल्यूजन के ऊपर बनाया जा रहा था, या फिर ईगो बेस्ड हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे ईगो डेथ मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, ओके, विद द टावर। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इट्स लाइक गेटिंग बर्न डाउन, ओके, कुछ ना कुछ है जो जल के राख हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड उसको लेके बहुत रिग्रेट है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन आपको समझना है कि ये क्यों हो रहा है, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके भलाई के लिए हो रहा है, ओके। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप रिग्रेट फील कर सकते हो कि अच्छा कुछ ना कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ ना कुछ राख हो गया है। आप में से बहुत लोगों के लिए मासिव ईगो डेथ था जिसका होना ज़रूरी था शायद, ओके। सो अगर कुछ फॉल्स इल्यूजन था जिसको पकड़ के आप कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि उसको ले जाया जा रहा है, ओके, ताकि आप अभी एकदम तगड़ा सॉलिड फाउंडेशन में कुछ बिल्ड कर पाए अपने लाइफ में, एंड वो बहुत टाइम तक लाइक until your death, okay, it's like an energy जहाँ पे लाइफ टाइम ये परमानेंटली रहेगा, ये जो फाउंडेशन है ये सॉलिड रहेगा, ओके। सो वही आप बिल्ड कर रहे हो आप में से बहुत लोग, एंड आपको यही समझना है जो भी आप बिल्ड कर रहे हो वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड कर रहे हो, एंड जो भी गिर रहा है उसका गिरना ज़रूरी है या फिर ज़रूरी था, ताकि आप अभी फाइनली समझ पाए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, एंड आपको अभी से यहाँ किस डायरेक्शन बुलाया जा रहा है, आपका सोल अलाइनमेंट क्या है, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड विद द 5 ऑफ कप्स आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत रिग्रेट है उस एनर्जी को लेके, बट यहाँ पे आपको समझना है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके थ्रू से आप कुछ ना कुछ मासिव मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एनर्जी का ये कंट्रास्ट देखेंगे, वन इज़ रियली डार्क एंड सडनली आप रियलाइज़ करते हो कि अच्छा पावर जो है वो मेरे हाथ में है, ओके, जो क्रिएट करने का एबिलिटी है वो मेरे हाथ में है, ओके। सो यहाँ पे कुछ एक रियलाइजेशन आपको हिट करेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये सडन अवेकनिंग जैसा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपको समझ में आएगा कि आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है यहाँ से, एंड कौन सा जर्नी है वो जो आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लाएगा, ओके। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपको किस डायरेक्शन जाना है उसके साथ, ओके। सो आई एम सीइंग विद द स्ट्रेंथ, यहाँ पे बहुत कंपैशन भी दिखाई पड़ रहा है मुझे एक्चुअली अपनी सिचुएशन को लेके, अपने आप को लेके। कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके मेच्योरिटी लेवल में। हम में से बहुत लोगों के लिए ये जो है फॉल आउट जो हुआ है या फिर ये जो टूट के जो बिखरा है, इसने एक्चुअली आपको सिखाया है कि आप एक्चुअली कौन हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, एंड यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन भी है, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग देयर इज एन एनिमल जो आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, ओके, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आई एम सीइंग कि ये कैट हो सकता है, बेयर आप बोल सकते हो। बेयर जब भी दिखाई पड़ता है इट स्पीक्स अबाउट एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन फॉर मी एक्चुअली, जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ओके। सो आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ही रेडियंट एंड कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ वंस। यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ट्रू ऑथेंटिक एनर्जी के ऊपर खड़े हो, ओके। यानी कि आपका जो ऑरा है वही बहुत कुछ बोलेगा, ओके, लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि लोगों को दिखाई पड़ेगा कि आपके ऑरा में शिफ्ट होगा, यानी कि आप अपने ट्रूएस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। एंड आप में से बहुत लोग यहाँ पे कुछ सेल्फ एम्पावरमेंट काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप अपना पावर क्लेम कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली। एंड आप में से बहुत लोग शायद कुछ बिजनेस वुमन बिजनेसमैन वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, कि कौन सा पावर आप अपने हाथ में होल्ड कर रहे हो, आपको सब कुछ विजिबली दिखाई पड़ेगा, ओके। एंड आई एम सीइंग आपको समझ में आएगा कि आप इतना टाइम से अगर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके आप अपने मूड को स्विंग होने दे रहे थे, या फिर आपको बहुत सैडनेस फील हो रहा था सिचुएशंस को लेके, इट्स ओनली टू पुश यू टूवर्ड्स योर ग्रेटर सेल्फ, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बस आपको एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा था जहाँ पे आपको समझ में आया कि आप एक्चुअली कौन हो,
ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए नवंबर का मंथ, स्पेशली ये 11-11 पोर्टल इसके साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है. ओके, हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू 11-11 पोर्टल, एंड वो 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लाने वाला है. ओके, लेट्स सी नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लाएगा. ओह माय गॉश, दिस इज़ टू मेनी 11-11. ओके, सो नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है. ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक फिर से स्ट्रेंथ है यहाँ पे. वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल. सो आप लोग पूरी तरह से अपने पावर में खड़े हो. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स के साथ हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या लाने वाला है. ओह माय गॉड, ओके, बहुत ही अजीब ढंग से गिरा ये. लेट्स सी नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर के लिए क्या लाने वाला है. नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या लाने वाला है. ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी. सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी रखने को कहा जा रहा है आपसे. ओके, आप डेफिनेटली सिचुएशन को ओपन माइंडेडली देखिए, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, यानी कि सिचुएशन के साथ पूरी तरह से फ्लो में आगे बढ़ना या फिर सिचुएशन के साथ मोल्ड होना. ओके, सो गाया है नर्चरिंग आपका फर्स्ट कार्ड. नेक्स्ट है फायर पैशन. ओके, नेक्स्ट है द थिंकिंग मैन, एंड द लास्ट इज ब्रोकन हार्ट. ओके, साथ में से बहुत लोगों के लिए या जो भी टावर मोमेंट हुआ, ये ब्रेकअप भी हो सकता है. आप में से बहुत लोगों के लिए एक्चुअली कुछ ना कुछ गिरा है, कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे इट मे बी रिलेटेड टू या डेफिनेटली आपका जो ट्रू जर्नी है एंड आप जिस फाउंडेशन के ऊपर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस था. आप में से बहुत लोगों के लिए वो आपका जो हायर सेल्फ है उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं था. एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए वो आपको समझ में आएगा नवंबर के मंथ में. आई एम सीइंग दैट यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपका जो ट्रू सेल्फ है, क्योंकि एम्प्रेस जो है ये मेरे लिए बहुत ही ऑथेंटिक एनर्जी को डिपिक्ट करता है, जहाँ पे आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका वर्डीनेस क्या है, एंड आप जहाँ भी जाएंगे आप क्या एनर्जी लेके आएंगे उसका भी वैल्यू आपको मालूम है. ओके, सो अपने आप को लेके जो आपका वैल्यू है, जो आपका वर्ड है, वो आपको समझ में आ रहा है. सो उस एनर्जी तक पहुंचाने के लिए आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ टावर मोमेंट से आप लोगों को डील करना पड़ा. ओके, ये डेफिनेटली कुछ आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स का इंटरवेंशन, जहाँ पे फाइनली यूनिवर्स पावर रखता है आपके लाइफ में एंड आपको ये जानने पे मजबूर करता है कि इट्स नॉट द राइट जर्नी फॉर यू, ये आपके लिए सही रास्ता नहीं है, एंड इट्स टाइम दैट यू चेंज. एंड ये हार्श अवेकनिंग हो सकता है, यानी कि बहुत ही हार्श लग सकता है. ओके, एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए उससे हील होना भी ज़रूरी है. आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जो कुछ भी हुआ उसको लेके. ओके, आपके इमोशंस को लेके आई एम सीइंग कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ वैसा फील कर रहे हो. लेकिन यहाँ पे आई एम सेइंग अभी प्योर फाउंडेशन के ऊपर बेस करके एंड बहुत ही प्योर इंटेंशन लेके अभी का जर्नी आपको स्टार्ट करना है. सो नवंबर के मंथ में आई एम सीइंग आप उसी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, जहाँ पे अगर कुछ पैशन प्रोजेक्ट है जो फेल्ड हुआ है या फिर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे आप एंड उसमें कुछ फेलियर आपने देखा, देन आई एम सीइंग कि नवंबर के मंथ में आपको फिर से ये एक पर्टिकुलर रे ऑफ होप जो है वो आपको दिखाया जाएगा. ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये शायद जब आप ध्यान से देखेंगे सिचुएशन को तब आपको समझ में आएगा. एंड इट्स लाइक प्योर एल्केमी. एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे ये एल्केमी जैसा लग रहा है, जहाँ पे ये जो भी है सैडनेस, जो भी ये वरीज है, जो भी एंजाइटी है, जो भी एक हारा हुआ, थका हुआ एक जो एनर्जी है,
उसको एल्केमाइज करके आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाना है। एंड आई एम सीइंग एक सर्टेन टाइम होगा नवंबर के मन में जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इट्स हाई टाइम कि मुझे अभी इसको अलग डायरेक्शन ले जाना है। ये जो भी एनर्जी, जो भी इमोशन से मैं डील कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, इसको अभी अलग अलग डायरेक्शन की तरफ ले जाना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पे बहुत पैशन काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो ये डेफिनेटली आपके ड्रीम्स को लेके हो सकता है, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, जो भी फुलफिल करना चाहते हो आप, उसके साथ आप अलाइनमेंट में आएंगे। एंड आई एम सीइंग कि उसको लेके आप प्योर एक्शन लेने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, यहाँ पे बहुत एनालाइजिंग भी हो रहा है, यहाँ पे आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी हुआ क्यों हुआ। ओके, एंड आई एम सीइंग आपको समझ में आएगा जो भी हुआ क्यों हुआ। ओके, एंड ये क्यों होना था। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। नवंबर, ये मिड नवंबर का एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। ओके, ये 11-11 पोर्टल जो है ये कुछ ना कुछ बड़ा सा एक अवेकनिंग आपके लाइफ में ला रहा है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एक मेल फिगर हो सकता है, या फिर ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन एनर्जी होल्ड करता है। सो ये एक टीचर हो सकता है आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, या फिर आप इसको स्पिरिचुअल एक गाइड बोल सकते हो आपके लाइफ में। ओके, हु इज़ गोइंग टू स्टेप इनटू योर लाइफ। ओके, ये इंसान आपके लाइफ में घुसने वाला है। एंड आई एम सीइंग ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन फिगर है फॉर ग्रुप नंबर 2। बट आई एम सीइंग कि ये आपका एंसेस्टर भी हो सकता है, लाइक इन द स्पिरिट रियल्म। ओके, अभी से आपको एकम्पनी करने के लिए आई एम सीइंग समव्हाट इन सम वे कोई नया स्पिरिट गाइड आपके लाइफ में घुस रहा है। ओके, सो डेफिनेटली ये जो हार्ट ब्रेक, जिस हार्ट ब्रेक से आपने डील किया है, आई एम सीइंग उसको आप एल्केमाइज कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी में। ये आपका एम्पावरमेंट होगा एक्चुअली। आप जैसे देखेंगे, ये जैसे निकला है ब्रोकन हार्ट एंड क्वीन ऑफ वंस। ओके, सो इट्स लाइक वाओ, इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। ओके, आप ये ब्रोकन हार्ट के ऊपर आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर कुछ बिल्ड कर रहे। ये आपका दिल टूटा है, लेकिन उसने आपको बहुत ढंग से अलग अलग ढंग से एम्पावर किया है फॉर ग्रुप नंबर 2। वाओ, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये बहुत ही मस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जी में आप टैप्ड इन होने वाले हो, बट एट द सेम टाइम आपका मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत बैलेंस्ड होगा। यानी कि कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको रेस्ट लेना है, आप उसके साथ बहुत ही आराम से फ्लो में आगे बढ़ने वाले हो। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है। ओके, एंड 11-11 पोर्टल स्पेशली। ओके, सो 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। सो ये सेक्रेट रेबल ऑरेकल है। ओके, सो 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लाने वाला है ग्रुप नंबर 2 फॉर ग्रुप नंबर 2। 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव। ओके, सो पहले अगर आप अपने आप को बहुत जज करते थे, उसमें भी बहुत शिफ्ट आ रहा है। ओके, दैट मे बी वन थिंग विद द टावर एंड द गाया। ओके, टावर एंड द गाया, गाया अब अगर देखेंगे इट्स वेरी सेल्फलेस। ओके, बट एट द सेम टाइम गाया इज़ वेरी पावरफुल, राइट। बहुत ज़्यादा पावर गाया होल्ड करते हैं, एंड हम लोग तो एंड है उनके सामने एक्चुअली। बट दैट्स द थिंग आई एम सीइंग हम में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका पावर क्या है, आप कौन हो एक्चुअली। ओके, आपका ऑथेंटिक सेल्फ क्या है। यहाँ पे बहुत आपका रूट चक्रा जो है उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा। ओके, बाय द एंड ऑफ नवंबर वो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो रिस्टोर एंड रिप्लेनिश है आपका फर्स्ट कार्ड, एंड नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियस कनेक्शंस। ओके, सो 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में क्या लाने वाला है, स्पेशली नवंबर का मंथ। आई एम सीइंग कि बहुत सारा हीलिंग। ओके, सो यहाँ पे आई एम सीइंग कुछ ओशन का वाइब भी मिल रहा है मुझे एक्चुअली यहाँ से। या वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद ओशन आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, आई एम सीइंग बहुत ही अर्थी वाइब है आपका। ओके, यानी कि आप नेचर, मदर नेचर के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हो। एंड आप जब भी नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, आई एम सीइंग बहुत मैसेजेस, बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता है। एंड आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इट गेट्स स्पीड, स्पीड, बहुत ही स्पीड होता है, बहुत स्पीडी होता है। आई मीन टू से आपका रिकवरी पीरियड जो है। आई एम सीइंग कि विद द रिस्टोर एंड रिप्लेनिश यहाँ पे जो 11-11 पोर्टल है, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत
अगर ओके ये जो टावर एंड अवेकनिंग, ये शेकिंग, ओ माय गॉड, ये जो भी एनर्जी था आपके लाइफ में ये बहुत ही ह्यूज था। एंड आई एम सीइंग आप लोग उससे हील होने वाले हो पूरी तरह से। ओके आई एम सीइंग कि ये जो कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, आई एम सीइंग उसने आपको और ज़्यादा वाइज बनाया है कनेक्शंस को लेके, कैसे लोग को आपको प्रेफर करना चाहिए उसको लेके, कैसा एनर्जी आपके साथ अलाइनमेंट में है उसको लेके। आई एम सीइंग यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। सो इन द मंथ ऑफ नवंबर आप में से बहुत लोग, जो भी अवेकनिंग हुआ है आपके लाइफ में उसने आपको बहुत नॉलेज दिया है एंड आप उसके ऊपर बेस करके आप अभी कनेक्शंस बनाने वाले हो इन अ वेरी वेरी वाइज वे। ओके वाइज तरीके से आप अपने लाइफ में कनेक्शंस बनाएंगे एंड सही लोग इन्वाइट करेंगे। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आप में से बहुत लोग वैसे लोग अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके जैसा ही एम्पैथेटिक होगा, आपके जैसा ही सोलफुल मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही डीप फुल एनर्जी। एंड आई एम सीइंग कि दिस इज़ समवॉट वेरी वेरी स्पिरिचुअल। जो भी कनेक्शंस होगा आपके लाइफ में बहुत ही स्पिरिचुअल होगा। एंड ये लोग भी जो एक आपका खुद का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेंसिटिविटी हो सकता है, आप लोग वैसे कनेक्शंस मैनिफेस्ट करने वाले हो अभी से। ओके वेरी सेंसिटिव कनेक्शंस, यानी कि इन द सेंस कि ये लोग ऐसे लोग होंगे जिनको मालूम है कि सेंसिटिविटी क्या होता है, ओके एम्पैथ क्या होता है, ओके एम्पैथी क्या होता है, इन लोगों को मालूम होगा। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग ओके एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स ओके कि कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, कौन सा एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ओके या फिर ये जो 1111 पोर्टल है, कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जिसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ओके लेट्स सी, वन कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2, वन कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़। कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा, कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके नवंबर के मंथ में ओके लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है वर्गो। Okay, the energy around you is dutiful, hesitant and humble without discriminating, diligent and painstaking air. सामने से बहुत लोग बहुत diligently आपकी लाइफ में शायद रूटीन जो है वो वापस आ रहा है, जहाँ पे हेल्थ केयर, सेल्फ केयर मुझे वो सब दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे वर्क एथिक जो है उसका प्रॉपर रूटीन जो है आप उसको वापस लाने वाले हो शायद, क्योंकि ये जो टावर मोमेंट है आई एम सीइंग कि इसने सब कुछ हिला दिया आपके लाइफ में परहैप्स। ओके एंड अभी आप बैलेंस में फिर से आ रहे हो, जो डे टू डे एनर्जी है उसके साथ फिर से अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप में से बहुत लोग अपने डेली रूटीन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके सो लेट्स सी द सेकंड हाउस। ओके योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग second house. It's all about self care, it's all about luxury, it's all about finances. Okay finances, financial well-being, आपका एसेट्स, आप एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ओनिंग द ब्यूटिफुल थिंग्स। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप ये जो वीनस काइंड ऑफ एनर्जी है आप उसके साथ बहुत कनेक्ट करने वाले हो। ओके एंड वीनस ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एस्थेटिक ओके मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। आप लोग बहुत ही अपना नर्चर अपने आप को कैसे नर्चर करना है, कैसे अपना सेल्फ केयर करना है, आई एम सीइंग आपको ये पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। एंड आपके एनर्जी के हिसाब से आपको क्या एक्शंस लेना चाहिए, कैसे खाना जो है फूड बेसिकली कौन सा खाना है जो आपके लिए अच्छा है, फूड आई एम सीइंग मोस्टली लाइक आप क्या खा रहे हो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे हेल्थ केयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे बहुत सेल्फ केयर है। बट एट द सेम टाइम सेकंड हाउस जो है ये फाइनेंसेस को बहुत स्ट्रांगली डिपिक्ट करता है, सक्सेस, फाइनेंसेस ये एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये 1111 पोर्टल आपको उसके साथ अलाइनमेंट में ला रहा है। ओके सो आई एम सीइंग कि आपका विशेस जो है, आपका डिज़ायर जो है विदाउट एनी शेम आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके वेरी एस्थेटिक काइंड ऑफ एनर्जी, वेरी सेंसुअल काइंड ऑफ एनर्जी आप लोग बोल सकते हो इसको। So let's see, हम लोग wisdom for healing cards. Okay, one card from here, one last card from wisdom for healing cards for group number 2 please.
Okay, one guidance for you for the month of November. Okay, so here we go. Let go of resentment. Okay, यहाँ पे अगर resentful energy है किसी इंसान को लेके या फिर किसी को लेके, आई एम सीइंग कि इट्स टाइम कि आप उसको जाने दें. ओके, सो नोटिस सटल चेंजेस है यहाँ पे. Color is power. Select a color you don't normally wear and introduce that into your wardrobe. This changes the energy in your field, including your sense of self. Your goal is to discover how subtle changes can increase or decrease your comfort level. So आप में से बहुत लोगों के लिए विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नवंबर के मंथ में. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप नया नया कलर जो है वो अपने लाइफ में लाएंगे, लाइक जो जिस कलर के कपड़े आप पहनते हो, आई एम सीइंग ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा. लाइक फॉर ब्राइट डे अगर आप येलो पहनेंगे, ओके, या फिर ऑरेंज पहनेंगे, रेड पहनेंगे, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कलर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है. एंड एज वेल एज इट्स ऑल्सो लाइक अ वाइब जहाँ पे ब्राइट कलर्स अगर आप अपने आसपास रखेंगे, इट्स मोस्टली वेरी हेल्पफुल कि आप अपने लाइफ में क्रिएटिविटी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके, कि आप और ज़्यादा क्रिएटिव बने, देन कलर्स हेल्प यू इन वन वे और अदर. एंड एज वेल एज आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप काल्म एनर्जी चाहते हो अपने लाइफ में, ओके, यू कैन ब्रिंग इन कलर्स लाइक ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, वो सब बहुत ही काल्म एनर्जी को डिपिक्ट करता है. एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज एंड एज वेल एज पर्पल. ओके, दिस स्टोन इटसेल्फ, ओके, ये जो क्रिस्टल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी को भी काम कर सकता है. सो एमेथिस्ट जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड एज वेल एज जो आपने कभी नहीं किया, लाइक बाहर किसी अलग जगह पे घूमना या फिर कुछ अलग रेस्टोरेंट में जाना जहाँ आप कभी नहीं गए हो, ओके, इट्स लाइक इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स टू योर सेल्फ. ओके, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो विद द क्वीन ऑफ वंस. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग आप हील हो रहे हो. सो यहाँ पे वंडर हीलर काइंड ऑफ वाइब भी है, यानी कि जो भी आप में से बहुत लोगों के लिए जो भी हार्ट ब्रेक हुआ आपके लाइफ में, उसने आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बनाया है इन अ वेरी बिग वे. ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. आप में से बहुत लोग टॉरस हो सकते हो, स्कॉर्पियो, लियो है यहाँ पे, एरीज, सजिटेरियस, लिब्रा, ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, ऐसा मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे. सो एनीवेज, what else, वर्गो भी है यहाँ पे. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. ओके, टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है लेटर. ये लव लेटर है क्या? क्योंकि ये रोज क्वार्ट्स है एंड लेटर है, सो फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय माइंड इज लाइक लव लेटर. ओके, लेकिन यहाँ पे आई एम सीइंग इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे बहुत ही इमोशनल बेस्ड लेटर आपको कोई सेंड कर सकता है. अगर कुछ एपोलॉजी आपको देना है देन कोई देगा शायद. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा लेटर हो सकता है या फिर एक ऐसा मैसेज आपको कोई दे सकता है जो आपके हार्ट को हील कर सकता है इन सम वे. ओके, दैट मे बी वन थिंग. एंड ये लिटरली आपका एंसेस्टर्स ही हो सकता है या फिर आपके एंजल्स एंड गाइड्स ही हो सकते हैं जो आपको एक ऐसा मैसेज देंगे जो आपको पूरी तरह से हील कर सकता है. ओके, यहाँ पे आपके हार्ट को हील किया जा सकता है या फिर ये बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा जो भी मैसेज आपकी तरफ आएगा. ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग. दिस मे बी सम काइंड ऑफ ईमेल. ओके, ये डेफिनेटली आपके हार्ट के साथ अलाइनमेंट में है जो भी मैसेज आएगा. एक्चुअली आई एम सेइंग कि आप बहुत ही खुश होने वाले हो जब भी आप ये मैसेज देखेंगे या फिर जब भी आपको ये मैसेज मिलेगा. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप पेट लेने के बारे में सोच रहे थे देन इट माइट कम टुवर्ड्स यू. ओके, ये बस 1-2 लोगों के लिए होगा. एंड ऑल्सो आई एम सेइंग कि यहाँ पे ये जो लेटर है फर्स्ट आप उसको जज करेंगे शायद इन सम वे, लेकिन जब आप
देखेंगे ओके अंदर झांक के कि इसका इंटेंशन क्या है या फिर इसका जो एनर्जी है वो कैसा है, आई एम सीइंग आपको समझ में आएगा कि इट्स वेरी हीलिंग, इट्स गोइंग टू बी हीलिंग ओके, ये बहुत हीलिंग होगा। लेकिन फर्स्ट आई थिंक आप पहले इसको जज करेंगे, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये कुछ अजीब है ओके, ये कुछ अजीब है ये एनर्जी। लेकिन जब आप और गहराई से देखेंगे, आई एम सीइंग आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही प्योर मैसेज है, इंटेंशन प्योर है यहाँ पे ओके। सो लेट्स सी, हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि नवंबर का महीना जो है वो आपके लिए क्या लाने वाला है ओके। नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लाने वाला है, नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या लाने वाला है, लेट्स सी, एंड एज वेल एज 11 पोर्टल ओके। नवंबर का मंथ ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या लाने वाला है, किंग ऑफ वंस है एट द बॉटम ऑफ द डेक ओके। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वंस या ओके। नेक्स्ट है आपका द चैरियट इन रिवर्स्ड, नेक्स्ट है द लवर्स ओके, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ओके। यहाँ पे आप लोग बहुत इट्स लाइक वाइज डिसीजन ओके जो आपको बनाना है फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो लेट्स सी ओके, लेट्स सी। सो विद द 10 ऑफ वंस आप लोग बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हो ओके। राइट नाउ ये करंट एनर्जी आपका जहाँ पे बहुत बैगेज कैरी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इतना बैगेज कैरी करके आप कहाँ जाए, आपको लग रहा है कि वन आफ्टर अनदर जो बर्डन है वो आपके ऊपर रखा जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है, बट आप में से बहुत लोगों के लिए ये एनर्जेटिक बैगेज हो सकता है, यानी कि पास्ट का जो भी वंस है, पास्ट का जो भी रिग्रेट्स है, गिल्ट है, ये कुछ भी इमोशन हो सकता है, आप अभी भी कैरी कर रहे हो शायद ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट का रिजेंटमेंट हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, इनमें भी मिक्स्ड इमोशन, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेज है जो आपको गिराना है फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही आप अभी कैरी कर रहे हो, यहाँ पे बहुत इमोशंस है ओके, एंड ये शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है शायद ओके फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सीइंग यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जाए यहाँ से, आप इंट्यूशन से भी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो आप में से बहुत लोग, यानी कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि एंजल्स एंड गाइड्स आपसे डिस्कनेक्टेड है एट दिस करंट मोमेंट, जहाँ पे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो उन लोगों के साथ ओके। एंड आई एम सीइंग समहाउ इन सम वे आप इनडिसाइसिव हो, यानी कि कहाँ जाए यहाँ से ओके। सो यहाँ पे आई एम सीइंग बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, जहाँ पे आप अभी भी कैरी कर रहे हो बैगेज, आप रिलीज नहीं कर रहे हो, जबकि आप इसको गिरा सकते हो ओके। ये बैगेज जो है इसको एक बार से गिरा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना जो ब्लाइंड फोल्ड है वो खोलना पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप इतना बैगेज कैरी कर रहे हो ओके। क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आपको मालूम भी नहीं है कि आप इतना बैगेज कैरी कर रहे हो, यानी कि ये एनर्जेटिक बैगेज है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना बैगेज ऑलरेडी कैरी कर रहे हो ओके। एंड वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो, एंड आप में से बहुत लोग ये सबकॉन्शियसली चल रहा है, यानी कि आप कॉन्शियसली इसको देख नहीं पा रहे हो, ये सबकॉन्शियसली आपके अंदर ही अंदर चल रहा है ओके। सो दैट इज़ वाई आपको लग रहा है कि आपका रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड है। सो इन द मंथ ऑफ नवंबर ये जो 11 पोर्टल है ये आपके पास एक डिसीजन लाएगा, या फिर एक चॉइस बेसिकली, आपको किस डायरेक्शन जाना है, कौन सा एनर्जी आपको चूज़ करना है, आपको इधर जाना है या फिर उधर जाना है। बट मोस्टली आई एम सीइंग इट्स अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी, आई मीन टू से डिसीजन बिटवीन अ नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी एंड अ पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी। आपको क्या चूज़ करना है, कैसा रास्ता चूज़ करना है, एंड ये इस डिसीजन या फिर इस चॉइस के ऊपर बेस करेगा आगे का जर्नी आपका कैसा होगा ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आई एम सीइंग कि इन द बिगिनिंग ऑफ नवंबर पर हैप्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, यानी कि आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जितना भी कोशिश कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों को लग रहा है कि आप मिस अलाइनमेंट में हो, यानी कि आपको लग रहा है कि आप
अलाइनमेंट में नहीं हो अपने डेस्टिनी के साथ, आपको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ रहा है एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि ये यहाँ से कैसे आगे बढ़े। बट लिटरली ऑल्सो आई एम सीइंग ओके, इट्स लाइक अ साइड नोट, ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड है उसका ख्याल रखिएगा एंड ड्राइव केयरफुली, ओके। सो वो एक जस्ट साइड नोट है बट नथिंग सीरियस। बट आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 ओवरऑल, ओके, अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, अगर कहीं ट्रैवल करने का मन था वो भी अगर ब्लॉक्ड आपको लग रहा है, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक डिसीजन आपके सामने दिया जाएगा कि आप कौन सा रास्ता जो है वो चूज़ करेंगे या फिर कौन सा एनर्जी है वो चूज़ करेंगे। इधर पॉजिटिवली चीज़ों को देखना या फिर निगेटिवली चीज़ों को देखना। अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो रहा है उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, यानी कि आपको समझना है कि कुछ ना कुछ बैगेज है जो आपने अभी तक ड्रॉप नहीं किया है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये आपको वापस उस 10 of Wands एनर्जी की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर ऑलरेडी कैरिंग सम काइंड ऑफ बैगेज एंड यहाँ पे आप नहीं चाहेंगे कि आप और ज़्यादा बैगेज कैरी करें, राइट। सो यहाँ पे आपके सामने कुछ चॉइस रखा जाएगा, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द किंग ऑफ वांड्स आपको उस डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पे बैगेज फ्री एनर्जी, फ्री फ्लोइंग एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो आप कैरी कर रहे हो जिसके वजह से आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो शायद एट दिस करेंट मोमेंट, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो लेट्स सी, अर्थ मैजिक ऑरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो नवंबर का मंथ जो है वो आपके लिए क्या लाएगा, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3 नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लाएगा। सो लेट्स सी, नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लाएगा, ओके। लेट्स सी हाउ इज़ 1111 पोर्टल इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, ओके। 1111 पोर्टल, एंसेस्टर्स, जनरेशन, या सो लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स, ओके, से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो 1111 पोर्टल इसके साथ कैसे कनेक्टेड है एंड एज वेल एज 1111 पोर्टल आपके लाइफ में क्या ला रहा है, ओके। 1111 पोर्टल ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में क्या ला रहा है, ओके। ओह 7 चक्रा, आर्कएंजल यूराइल, ओके। सो क्राउन चक्रा, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका क्राउन चक्रा जो है वो क्लींस्ड हो रहा है, ओके, एंड वो होना ज़रूरी है। सो डेफिनेटली दैट्स वन थिंग। लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है मिडो, वल्नरेबिलिटी। सो या वल्नरेबिलिटी, आइलैंड, सॉलिट्यूड, ओके। नेक्स्ट है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, एंड नेक्स्ट है सन। सो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की ज़रूरत है शायद फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो किसी चीज़ को लेके एंड आप बहुत इमोशंस अपने अंदर आप भर के आप रह रहे हो बहुत टाइम से, एंड आप में से बहुत लोग अपनी इमोशंस को खुद ही डिनाई कर रहे हो जिसके वजह से इतना एनर्जेटिक बैगेज आप क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। सो आई एम सेइंग ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ में लिटरली आपको लग रहा है कि यहाँ से कैसे आगे बढ़े। यहाँ पे वल्नरेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट हो गया जहाँ पे आपको ओपन होना है या फिर अपनी इमोशंस को प्योरली आपको वॉइस करना है या फिर कम्युनिकेट करना है विद द वल्नरेबिलिटी, ओके। एंड यहाँ पे कुछ डर भी हो सकता है आगे का जर्नी को लेके, ओके। सो दैट्स वाई आप चेंज को लेके ओपन नहीं हो। आप में से बहुत लोग बहुत ही स्टेगनेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि आप सबकॉन्शियसली पुराना जो पैटर्न है आप अभी भी कैरी कर रहे हो, पास्ट का एकदम सदियों से जो पड़ा हुआ है जो बैगेज, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ था बहुत पहले, ओके। आप में से बहुत लोग उसको कैरी कर रहे हो एंड आई एम सीइंग उसको लेके आप ऑनेस्ट नहीं हो शायद अभी भी, ओके। सो दैट्स वाई वल्नरेबिलिटी जो है वो 10 of Wands के नीचे आया है, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लेके ओपन होना है, तभी जाके आप चेंजेस को लेके जो फर्दर चेंजेस आएगा आपके लाइफ में उसको लेके आप ओपन रह पाएंगे, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द सॉलिट्यूड यहाँ पे एक लोनली काइंड ऑफ एनर्जी है शायद, ओके, जहाँ आपको लग रहा है कि दिस इज़ समवन जो भी इमोशनल बैगेज जिससे भी आप डील कर रहे हो ये आपको लोनली कर सकता है या फिर ये आपको आइसोलेट कर सकता है, उसका एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप में से बहुत लोग जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो शायद, बट यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है अपने फ्यूचर को लेके, आगे की जर्नी को लेके, कैसे आगे बढ़े उसको लेके, एंड समहाउ इन सम वे ये आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड
करा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर आप अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन जैसा एक महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप यूनिक हो। आप में से बहुत लोग, आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ अलग है आप में, आपको मालूम है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी हो एट द सेम टाइम, लेकिन आप शायद उसको लेके ज़्यादा ओपन नहीं हो। आप में से बहुत लोग, कुछ ना कुछ है जो बहुत डीप है आपके अंदर, एंड आई एम सीइंग कि आप उसको लेके ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हो, या फिर उसको आप वॉइस नहीं कर रहे हो, ओके, उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो आप में से बहुत लोग। एंड आई एम सीइंग टू सम एक्सटेंट अंदर ही अंदर आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज स्टक, एवरीथिंग इज स्टैग्नेंट, एंड आपको थोड़ा एक लोनली काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली विद द सॉलिट्यूड, ओके। बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि किसी ना किसी एक्शन को लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बट इन द मंथ ऑफ नवंबर यही चॉइस आपके सामने रखा जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ओके, कि आप किस डायरेक्शन आगे जाए, कौन सा डायरेक्शन आपको एक क्लैरिटी देगा, या फिर कौन सा डायरेक्शन आपका 7 चक्र या फिर क्राउन चक्र जो है उसको क्लींस करने में हेल्प करेगा, ओके। सो आई एम सीइंग विद अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ऑनेस्ट बोलने को कहा जा रहा है, ऑनेस्ट होने को कहा जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर यहाँ पे कुछ चॉइस आपको बनाना है एंड एक पर्टिकुलर इंसान को लेके आप ऑनेस्ट नहीं हो, देन यहाँ पे विद द लवर्स एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट आई एम सीइंग इट्स टाइम टू बी ऑनेस्ट, ओके। जहाँ पे अगर आप कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, इट्स हाई टाइम कि आप एक्सप्रेस करें। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके, रेदर देन वॉचिंग फ्रॉम द साइड लाइन, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली किसी ना किसी को स्पाई कर रहे हो या फिर किसी ना किसी को स्टॉक कर रहे हो। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको, जिसको लेके वल्नरेबल आपको बनना है, एंड आप साइड लाइन से किसी को स्टॉक कर रहे हो आप में से बहुत लोग, एंड ये आपके लिए और फर्दर बैगेज क्रिएट कर सकता है रेदर देन न्यू बिगिनिंग। जबकि आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट आप अपने लाइफ में ला सकते हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चॉइस अगर बनाते हो आप में से बहुत लोग अपने दिल के ऊपर बेस करके चॉइस बनाइए एंड डिसीजन बनाइए जो आपके दिल के साथ अलाइनमेंट में है, जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, ओके। ना कि एक ऐसा एनर्जी को चूज़ करें जो डिसेप्टिव हो, या फिर जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, लेकिन टेम्पटिंग काइंड ऑफ एनर्जी जो ऊपर से आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर, जहाँ पे डिसीजन आपको बनाना है ट्रूली, ओके, बेस्ड ऑन ट्रूथ, ओके। आपका हायर सेल्फ के ऊपर बेस करके आपको डिसीजन बनाना है एंड चॉइस बनाना है, ओके। सो यही आपके लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग ला सकता है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे ऑनेस्टी की ज़रूरत है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं बनेंगे यहाँ पे फर्दर मोर बैगेज आप लोग कैरी करेंगे, ओके। सो इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो या what else, ancestors generation, yeah, for most of you as well, यहाँ पे कुछ ना कुछ रास्ता है जो थोड़ा आई एम सीइंग कि it needs to be honest. I don't know why I'm saying कि जब आप ऑनेस्ट बनेंगे या फिर जब आप वल्नरेबल बनेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो आप तोड़ने वाले हो, एंड इन वन वे और अदर आपके एंसेस्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं पे वल्नरेबिलिटी। जब आप चूज़ करेंगे कि कुछ ना कुछ बैगेज आप ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न है जो आप तोड़ने वाले हो फाइनली जाके, ओके। सो वो एक मैसेज डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आई एम सीइंग कि जब आप ऑनेस्ट होने वाले हो तब आपका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट होगा, okay, for group number 3. That's one of the message I'm getting from here. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल, ओके, यहाँ पे शायद विद द लेटर, शायद ये आपको ऑनेस्ट होने को कहा जा रहा है शायद विद द लेटर, ओके। दैट मे बी वन थिंग, बट लेट्स सी, ओके। फर्दर मोर हम लोग सेक्रेट रेबल ऑरिकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी, ओके, नवंबर का मंथ आपके लिए और क्या लाने वाला है, ओके। सो बेसिकली स्पेशली द 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या लाने वाला है। सो 11-11 पोर्टल जो है ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या लाने वाला है, ओके। ओह माय गॉड, ओके। सो हेवन सेंट है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो ये भी मास्टर नंबर 33 है। वाओ, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ, ओके, एंड सेकेंड कार्ड है फेथ इन द प्रोसेस। ये नीचे जब गिरा ये रिवर्स्ड हो गया, ओके, बट लेट्स सी, आई विल रीड इट बोथ वेज। सो आप में से बहुत लोगों के लिए द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ। सो यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत
स्टॉर्म है एट दिस करेंट मोमेंट, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है, ओके इसके पीछे का रीज़न क्या है एंड ये क्यों हो रहा है, इसका पर्पस क्या है। सो आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए एट दिस करंट मोमेंट यू डोंट लाइक इट, ओके जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में ये आपको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये शायद टू सम एक्सटेंट ये आपको स्टेगनेंट रख रहा है एक सिचुएशन में या फिर एक जगह में। बट आप जब ऊपर से देखेंगे देयर इज़ ब्यूटी इन इट, ओके ये सब कुछ स्टॉर्म इसलिए क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैनिफेस्ट हो रहा है ताकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ आपको पुश किया जाए। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप में से बहुत लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है, ओके एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ओके बेसिकली। एंड आई एम सीइंग ये स्टॉर्म, आफ्टर दिस स्टॉर्म यहाँ पे बहुत काल्मनेस होगा, ग्रेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। एज आई सेड विद द स्टॉर्म आपका थर्ड आई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड है दिस करंट मोमेंट शायद, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको कि कैसे आगे बढ़े। एंड डेफिनेटली इवेंचुअली जाके ये सब कुछ सही जगह पे आएगा। बट इट्स लाइक यू नो ये जो स्टॉर्म है इट्स केयरिंग अवे ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स दैट वन सर्व यू। आगे जाके जो आपको सर्व नहीं कर रहे करेगा, आगे जाके जो आपको सर्व नहीं करेगा, आई एम सीइंग वो सब कुछ यू नो उड़ा के ले जा रहा है, ओके जो स्टॉर्म आपके लाइफ में करेंटली चल रहा है। एंड आई एम सीइंग डेफिनेटली विद अ फेट इन द प्रोसेस इन रिवर्स। आप लोग शायद फेट नहीं रख पा रहे हो इस प्रोसेस पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जो आपका विशेस है, ड्रीम्स है, वो आपको लग रहा है कि पोस्ट में है, डिले हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों को आपको नहीं लग रहा है कि आप अलाइनमेंट में हो। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अलाइनमेंट में हो, लेकिन आपको अपने दिल से कनेक्ट करना है, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करना है फॉर ग्रुप नंबर 3। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, ओके। एंड ये जो चॉइस है ये आपके ऊपर ही बेस करता है, ओके कि आप क्या चूज़ करते हो या फिर क्या चॉइस आप बनाते हो आगे बढ़ के, ओके। सो यहाँ पे हेवन सेंट है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगा जहाँ पे शायद आपको ऑनेस्ट होने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ओके रेदर देन हाइडिंग। क्योंकि ये 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है ये बहुत ही हिडन काइंड ऑफ एनर्जी है, थोड़ा स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप छिप रहे हो, ओके एंड आप ट्रूथफुल नहीं हो, ओके शायद आप अपनी इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एंड आप उसको चुपचाप रख के आप साइड लाइन से देख रहे हो शायद किसी चीज़ को या फिर किसी एनर्जी को। एंड आई एम सेइंग ये आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं ला रहा है, ओके। सो रैदर देन बीइंग इन 7 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी जहाँ पे आप एक पैटर्न को रिपीट कर रहे हो या फिर एक स्नीकी एनर्जी में रह रहे हो, आप लोगों को एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग लाना है। सो लेट्स सी, ओके एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे, ओके। सो कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस्ड होने वाला है, ओके। विच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, ओके। या नवंबर के मंथ में एक्वारियस है एट द बॉटम ऑफ द डेक। दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। सो इट मे बी ऑल्सो अबाउट चॉइस, ओके क्रिएटिव चॉइस, करियर डिसीजन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली लव, ओके बट आई एम सेइंग इट्स ऑल्सो लाइक करियर डिसीजन फॉर सम ऑफ यू जहाँ पे शायद फ्रीडम आपको क्लेम करना है, थोड़ा रेबेलियस बनना पड़ेगा शायद, ओके क्योंकि एक्वारियस एनर्जी जो है ये इनोवेशन को बोला जाता है, यू नो इन्वेंशन, इनोवेशन, नया चीज़, ओके वेरी यूनिक, कुछ किसी ने कुछ भी नहीं देखा जैसा। सो आप में से बहुत लोगों को उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। सो लेट्स सी कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो इन्फ्लुएंस होगा विद द 7th हाउस। ये आपका लव लाइफ है, ओके ये आपका पार्टनरशिप का घर है, ये आपका मैरिज का घर है फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होगा क्योंकि आप लोग ऑनेस्ट होने वाले हो इन डिफरेंट वेज, ओके आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बनने वाले हो व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप, अपने लाइफ में बिजनेस को लेके एज वेल, ओके यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक काइंड ऑफ एंड बहुत ही हारमोनी आप लोग शायद यू नो लाने वाले हो, ओके इवेंचुअली जाके। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आपका जो ये पार्टनरशिप का जो घर है, ओके यानी कि पार्टनरशिप का जो एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, ये लव लाइफ हो सकता है, यू नो बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, उसमें आप लोग हारमोनी लाने वाले हो। बट मोस्टली इट्स लव लाइफ, ओके ये लव लाइफ के ऊपर बेस कर रहा है आप में से किसी के लिए, ओके फैमिली, रोमांटिक लाइफ, बिजनेस,
सो आई एम सीइंग कि वो बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट होगा ये 11-11 पोर्टल की वजह से, क्योंकि आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है आपके ट्रू डेस्टिनी के साथ विद द सन। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये चॉइस जो है ये आपके ऊपर ही बेस कर रहा है। ओके, कि आप क्या चूज़ करते हो। सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा कि आप चूज़ करें कि अच्छा आपको इधर जाना है, ओके, या फिर इधर जाना है। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहिए आपको, या फिर यहाँ पे जो आप जहाँ पे आप वल्नरेबल नहीं बन पा रहे हो उस जगह आपको जाना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी की कमी है फॉर ग्रुप नंबर 3, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में एक नया एनर्जी इनवाइट नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से, या फिर सही एनर्जी को लेके आप ओपन नहीं रह पा रहे हो। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो ये गाइडेंस जैसा भी होगा। ओके, सो 1 कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज। ओह माय गॉड। ओके, सो बी माइंडफुल ऑफ कन्फ्लिक्ट। सो नवंबर के मन में आपको याद रखना है कि कन्फ्लिक्ट जो है उससे दूर रहिएगा। ओके, वो आपको सर्व नहीं करेगा। सो सिंस कुछ ना कुछ चेंजेस है जो आप खुद ला सकते हो। ओके, रैदर टू बी स्नीकी और रैदर टू ब्रिंग सम ब्रांड न्यू बिगिनिंग। सो आई एम सीइंग कि ये चॉइस आपको दिया जाएगा विद द 33 नंबर। ओके, विद हेवन सेंट। ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है 33। ओके, सो ये क्रिएशन का नंबर है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ये बहुत ही स्ट्रांग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए कि आप क्या चॉइस बनाते हो, क्योंकि आगे का जो जर्नी है वो उसके ऊपर ही बेस करेगा कि आप क्या चूज़ करते हो। ओके, सो यहाँ पे है सी द सिंक्रोनिसिटी। Take note of all the synchronistic happenings and coincidences that occur on this day, and know that nothing happens by accident. Your goal is to appreciate the divine details that are woven into every moment of your life. Okay, see the synchronicity. So synchronicity 11-11 portal. Okay, so definitely ये कुछ ना कुछ एक्टिवेट कर रहा है आपके लाइफ में, एंड आपको समझना है कि कुछ भी इंसिडेंट्स हो वो कोई इंसिडेंट्स नहीं है। कुछ भी हो आपके लाइफ में ड्यूरिंग दिस मंथ वो कोई इंसिडेंट्स नहीं है, वो इसीलिए है ताकि आप अलाइनमेंट में आ पाए। आप में से बहुत लोगों के लिए ये चॉइसेस होगा जो आपके सामने रखा जाएगा, एंड इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर डिसीजन कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ते हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप द फेथ इन द प्रोसेस। ओके, जो कुछ भी हो रहा है उसको लेके। ओके, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली इमोशंस को लेके आप लोग ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो। ओके, बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में लेकिन आप उसको लेके ऑनेस्ट नहीं हो शायद। ओके, एंड आई एम सीइंग दैट्स वाई यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है कि अच्छा मैं ऐसे ही रहूँ या फिर कुछ चेंज लाऊँ अपनी लाइफ में। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि कीप द फेथ इन प्रोसेस। ओके, ये जो प्रोसेस चल रहा है उसमें फेथ रखना पड़ेगा आपको। ओके, जो भी डिसीजन लेंगे आप उसमें भी आपको फेथ रखना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली बेस कर रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डाउनलोड आपको दिया जा रहा है, एंड आपको देखना है अपने आसपास। बहुत मैसेज आपको दिया जाएगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स होगा, सिंक्रोनिस्टिक नंबर आपको दिया जाएगा, बहुत मैसेजेस आपकी तरफ आएगा ताकि आपको सही रास्ते की तरफ ले जा पाए। ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स इन यूनिवर्स। बेसिकली आई एम सीइंग योर क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड एज वेल एज कनेक्शन टू योर हार्ट चक्रा एज वेल। ओके, आपका हार्ट चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट आपको अलाइनमेंट में लाना है अगर आप कुछ डिसीजन बनाते हो तो, वो भी मुझे वाइब मिल रहा है एक्चुअली। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से बहुत लोग कैंसर हो सकते हो, जेमिनाई, ओके, एरीज है यहाँ पे, लियो है यहाँ पे, what else am I seeing? Aquarius for some of you, Libra. Okay, मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है और सो वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care.